जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप इस क्लास को जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। साथियों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप जो है इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। बताइए कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ पे प्राप्त किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे साथियों सी हो जाएंगे, कुशीनगर में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। बताएंगे साथियों कि गुरु अर्जुन देव जो है ये किसके समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव जो है ये जहांगीर के समकालीन थे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखिएगा, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। बताइए साथियों कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए कमल और रोटी। ऑप्शन ए लगाए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि भारत में ताजे मीठे जल का झील प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो भारत में ताजे मीठे जल का प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा भूमजल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, भूमजल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इस क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएंगे साथियों, शुक्र ग्रह हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा, श्रीलंका के हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्रीलंका। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि कार्डामम पहाड़ी जो है ना कहाँ पर स्थित है। तो कार्डामम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे साथियों, केरल में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का यहाँ पे मुख्य केंद्र क्या हो जाएंगे। तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र हो जाएंगे आपके पटना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों। इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे साथियों, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश के प्रति श्रद्धांजलि है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डैश के प्रति श्रद्धांजलि हो जाएंगे। तो साथियों ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की श्रद्धांजलि। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आपका कि एकीकृत परिपथ आईसी आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है। तो एकीकृत परिपथ आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ है साथियों। तो याद रखिएगा, तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है और ये व्याख्या किसके द्वारा की गई थी। बताइए साथियों कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है और ये व्याख्या किसके द्वारा की गई थी।
तो साथियों ये किए गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है। तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप है साथियों क्या हो जाएंगे, तो हीरा जो है ये कार्बन का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है हीरा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है। तो निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे धीमी होती है, तो वायु में होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है वायु में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृत्यु है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे अधिक मृत्यु हो जाएंगे, तो साथियों याद रखिएगा सोडियम हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है सोडियम। अगला प्रश्न है आपका कि कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव्य है। तो कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव्य हो जाएंगे, तो ब्रोमीन हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब ब्रोमीन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकत है। तो कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की जो संयोजक है ये क्या हो जाएंगे, तो साथियों ये 2 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 2 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। तो खाने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है क्या हो जाएंगे, तो खाने के सोडे के रासायनिक सूत्र हो जाएंगे NaHCO3। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा NaH और CO3 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस पर ऋण आवेश होता है। तो निम्न में से किस पर ऋण आवेश होता है, इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी कण पर होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बी सही जवाब हो जाएगा, बी कण पे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक है। साथियों अभी तक जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जरूर एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेंगे, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और साथ ही साथ आप PDF के लिए कॉमेंट में ज़रूर कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको रिविजन के लिए PDF चाहिए तो कॉमेंट कर दीजिएगा। आप लोग बताइए कि पॉलीथीन किस यौगिक का बहुलक हो जाएंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है एथिलीन का हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है एथिलीन। आगे देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे एथिलीन नहीं है एथीन है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा एथीन हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद होता है। तो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद कौन सा होता है, तो यूरिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न देखिएगा, विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से है। तो विडाल टेस्ट का संबंध किस रोग से हो जाएंगे, तो मोती झारा रोग से हो जाएंगे विडाल टेस्ट का संबंध। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नतम संभव ताप है। तो निम्नतम संभव ताप जो है ये -273 डिग्री होते हैं सेल्सियस। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आलू का कौन सा भाग जो है खाया जाता है, तो ताना जो है ये आलू का भाग खाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। बताएंगे साथियों यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, तो यूरिया का निर्माण यकृत में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है यकृत में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, निम्नलिखित में से कौन से विलय का pH मान निम्नतम होगा। तो निम्नलिखित में से कौन से बिलियन का जो है pH मान निम्नतम होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएंगे नींबू का रस, जिसका pH मान सबसे कम होता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। तो आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो आवर्त सारणी का आविष्कार किए थे कौन, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए कीजिएगा मेंडलीफ किए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था। बताएंगे साथियों कि रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था, तो रूस जापान का युद्ध 1905 को होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है 1905 को। अगला प्रश्न है साथियों कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था,
तो लगा दीजिएगा लॉर्ड लिंटन के समय में ये पारित हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे प्रश्न दिया गया है कि भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखरा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सतलज नदी पर है साथियों। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग, सही जवाब सतलज नदी पर है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या आता है। क्वेश्चन आता है आप सभी लोगों का यहाँ पे कि एक निरूपक भिन्न में अंश हमेशा क्या होगा। तो एक निरूपक भिन्न में अंश हमेशा क्या होगा। तो अंश जो है ना हमेशा एक ही होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, एक होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो ये सीमेंट में होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, सीमेंट में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो ये रोहतास जिला में होता है। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब रोहतास जिला। अगला प्रश्न है चिल्ली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी थे। तो चिल्ली में सुधार कार्यक्रम के विरोधी कौन थे। तो ये आपके जमींदार है, चर्च है, अमीर लोग है, ये सभी होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पे साथियों आप लोग का जो सिर्फ यहाँ पे क्या है, तो 65 तक ही क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% साथियों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।